प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं के चौथे लेक्चर में आपका स्वागत है। तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 का पहला और दूसरा सवाल सॉल्व किए थे। अब तीसरा क्वेश्चन है कि किसी परेड में 616 वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी कि अधिकतम संख्या का मतलब कि इन दोनों का हमको क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा, यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर क्या होगा? HCF ऑफ 616, यानी कि 616 और 32, ये चीज़ हमको निकालना होगा। तो यहाँ पे ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा हम HCF निकालेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 616 क्या है? बड़ा है किससे? 32 से, यानी कि 616 में हमें 32 से भाग देना पड़ेगा। तो ये कितनी बार जाएगा? पहले एक बार जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 32। अभी 11 में से 2 घटेगा 9, और 5 में से 3 घटेगा 2, और फिर हम 6 उतारेंगे और फिर ये 9 बार जाएगा। तो 9 दूनी 18, और 9 3 27 और 1 28। अब 8 16 में से यहाँ पे 6 से घटेगा नहीं, एक हासिल लेंगे तो 16 में से 8 घटेगा 8, और 8 में से 8 गया 0, यानी कि 8 आएगा। और फिर यहाँ पे चूँकि R 0 के बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए हमको प्रक्रिया को फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अब 32 में 8 से फिर हमको भाग देना पड़ेगा। 8 चौको 32। अब यहाँ पे R क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंतिम भाजक है वो कितना है? 8 है। इसलिए 616 और 32 का HCF कितना होगा? 8 होगा, यानी कि हमारे सवाल का आंसर होगा कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 8 होगी। अब चलिए इसको लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ पे जो पहली क्रिया थी वो क्या था? 616 बराबर हो जाएगा 32 गुणे 19, और शेष कितना आया था? 296। नहीं, 296 नहीं, 8 आया था ना, 8। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? R इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर हमने क्रिया एक बार और किया, क्रिया को आगे बढ़ाए, तो 8 से फिर 32, ये हो जाएगा 32 बराबर 8 गुणे 4 धन 0। अब यहाँ पे R इज इक्वल टू 0 आ गया। तो चूँकि यहाँ शेषफल R इज इक्वल टू 0 तथा भाजक कितना है? भाजक 8 है। इसलिए HCF ऑफ 616, 32 बराबर 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः
स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 8। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर अगले सवाल पे चलते हैं, और इसे आप चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेते हैं कि स्मॉल a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो माना स्मॉल a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब यदि b बराबर 3 है, तो यहाँ पे देखिए, ये a में अगर हम b से भाग देते हैं, अगर q बार जाता है, शेष अगर r आता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्रमेयिका से ये कितना हो जाएगा? a = bq प्लस b बराबर 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ये हो जाएगा 3q प्लस r, और यहाँ पे r बराबर क्या होगा? r बराबर होगा 0, 1, 2। ठीक है, क्योंकि r का मान 3 से क्या है? छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। तो a के संभव मान क्या होंगे? इसलिए a के संभव मान यहाँ पे r बराबर 0 लिखेंगे, तो a बराबर कितना होगा? 3q। r बराबर 1, तो ये होगा 3q प्लस 1। r बराबर 2 लिखेंगे, तो 3q प्लस 2 के रूप का होगा। के रूप का होगा। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है? यानी कि यह जो धनात्मक पूर्णांक है, ये या तो 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का है। अब सवाल ये कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए ये 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो सबसे पहले हम ये a बराबर मानेंगे 3q, फिर इसका वर्ग करेंगे, और वर्ग करने के बाद हम देखेंगे कि यह इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+n के रूप का आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम पहला केस ले रहे हैं, केस 1। केस 1 का मतलब पहली अवस्था, प्रथम अवस्था। तो यहाँ पे यदि a बराबर 3q हो, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3q का वर्ग। अब इसको हम वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 9q स्क्वायर। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये बराबर हो जाएगा 3 × 3q स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर इसको हम 3q स्क्वायर को कोई दूसरा संख्या मान ले m, तो यहाँ पे 3 क्या है? पूर्णांक है। q भी आपका पूर्णांक है। वर्ग करेंगे तो फिर q का वर्ग ये पूर्णांक होगा, और पूर्णांक का पूर्णांक में गुणा करेंगे तो भी ये क्या होगा? पूर्णांक होगा।
तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 3m, जहाँ m बराबर कितना होगा 3q²। ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं। केस 2, यदि a बराबर 3q+1 हो तो a² बराबर, a² का मतलब क्या होगा 3q+1 का होल स्क्वायर। आपको याद होगा कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² धन 2ab और धन b²। तो इस सूत्र का यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे तो ये बराबर कितना आएगा 3q² धन 2 गुणे 3q गुणे 1 और +1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 q² धन 3 दूनी 6 q + 1। ठीक है। अब ये बराबर हो जाएगा, इन दोनों पदों में से अगर हम 3 कॉमन ले लें, 3q कॉमन ले लें, 3q, तब क्या बचेगा यहाँ पे हो जाएगा 3q इंटू 3q कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3q + 2 और +1 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरी संख्या, इसको यहाँ पे देखिए ये पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक का पूर्णांक में गुणा करेंगे तो पूर्णांक मिलेगा। अब फिर पूर्णांक को जोड़ेंगे पूर्णांक में तब भी हमको पूर्णांक मिलेगा। अब फिर इस पूर्णांक में इस पूर्णांक से गुणा करें तब भी पूर्णांक मिलेगा। यानी कि ये 3 का जो गुणक है ये क्या है पूर्णांक है। अगर उस पूर्णांक को हम m मान लें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़ 3m+1, जहाँ m बराबर कितना होगा, जहाँ m बराबर q इंटू 3q+1। और तीसरा केस है केस 3, तीसरी अवस्था, यानी कि यदि a बराबर कितना हो, यदि a बराबर 3q+2 हो तो a² बराबर कितना हो जाएगा 3q+2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी हम ये जो सूत्र अभी आप लोगों को मैंने बताया a धन b का होल स्क्वायर, इसी सूत्र का यहाँ प्रयोग करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 9q² + 2 इंटू 3q इंटू 2 + 2 का होल स्क्वायर। ये बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा 9q², 3 दूनी 6, दूनी 12 q और +2 दूनी 4। ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, ये 9q² + 12q और 4 को हम लिख दें 3 धन 1। ठीक है। अब इन तीनों पदों में से कॉमन क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। तो 3 कॉमन मिलेगा तो अंदर क्या बचेगा 3q² + 4q और +1 और फिर यहाँ +1 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं इसको देखें, 3 पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, वर्ग पूर्णांक हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये पूर्णांक, फिर ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, सबको जोड़ेंगे तो पूर्णांक होगा। यानी कि इसको कोई नाम अगर हम दे दें
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3m + 1, जहाँ m बराबर क्या है, जहाँ m बराबर 3q² + 4q + 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सवाल हमारा क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ धनात्मक पूर्णांक हमने a लिया है, तो a का अगर हम वर्ग करते हैं तो वह वर्ग किस रूप में आएगा, या तो 3m के रूप में आएगा या 3m + 1 के। तो पहले वाले केस में यहाँ पे a के जो संभावित मान थे वो था 3q + 1 और 3q + 2। अब पहले वाले को लेकर हमने वर्ग किया तो किस रूप में आया, 3m के रूप में आया। दूसरे वाले को वर्ग किए तो ये किस रूप में आया, 3m + 1 के रूप में आया। और तीसरे वाले को वर्ग किए तो ये भी किस रूप में आया, 3m + 1 के रूप में आया। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m होगा या 3m + 1 के रूप का होगा। तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होगा, के रूप का होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगला सवाल जो इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है उस पर हम लोग चलते हैं। 5वां सवाल है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। अभी आप लोगों ने चौथे सवाल में देखा कि उसमें क्या था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, और इसमें क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 और 9m + 8 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि स्मॉल a कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो माना स्मॉल a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। तो हम a में 3 से भाग करें, क्यों, ये सपोज कर लें r, तो यहाँ r बराबर क्या हो सकता है, 0 1 2। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से E बराबर क्या होगा, 3q + r। यहाँ पे r बराबर 0 1 2, इसलिए a के संभावित मान क्या हो सकते हैं, r बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे 3q होगा, 1 रखेंगे
तो 3q+1 होगा, और फिर 2 रखेंगे तो 3q+2 के रूप का a के संभावित मान 3q+1 3q+2 के रूप का होगा। ठीक है। अब हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि यह जो a है इसका अगर हम घन करें तो या तो वो 9m के रूप में आएगा, या 9m+1 के रूप में आएगा, या 9m+8 के रूप में आएगा, 8 के रूप में आएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला केस हम लेते हैं, केस फर्स्ट में यदि a बराबर 3q हो तो अब a का घन करें, a का घन करेंगे तो कितना होगा, ये बराबर होगा 3q का घन, ये हो जाएगा 3 3 9 27q का घात 3। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, इसको लिख सकते हैं 9 × 3q का घात 3। अब यहाँ पे 3 क्या है, पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, तो घन भी पूर्णांक होगा, गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक होगा, यानी कि ये किस रूप में आ जाएगा, 9m, जहाँ m बराबर कितना होगा, 3q का घात 3। ठीक है। अब केस नंबर 2, केस 2, यदि a बराबर कितना हो, a बराबर 3q+1 3q+1 हो तो अब a³ इसका घन करें और घन करके देखें कि वो इस रूप में किसी रूप में आता है कि नहीं। तो a³ बराबर कितना हो जाएगा, 3q+1 का घात 3। आपको याद होगा एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि a धन b का घात 3 बराबर a³ धन b³ धन 3ab a धन b। तो इसी फार्मूले का यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा कितना, 3q का घात 3 प्लस 3q का घात 3 प्लस 1 का घात 3 और प्लस 3 गुणे 3q गुणे 1 इंटू 3q+1। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 3 का घात 3 कितना होगा, 3 3 9 27q की घात 3 और फिर +1 और यहाँ 3 3 9 और ये 3q+1। ठीक है। अब यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा, इसको और इसको हम एक साथ कर लें और तो ये कितना होगा फिर लिख लेते हैं, 27q की घात 3 प्लस 9 × 3q+1 और फिर +1 को बाहर कर देते हैं। अब इन दोनों पदों में से कॉमन क्या मिलेगा, इन दोनों पदों में से कॉमन मिल जाएगा आपको 9। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये 3q का घात 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3q+1 और यहाँ पे +1। ठीक है। अब यहाँ जो बड़े ब्रैकेट में हमने लिखा है ये संख्या क्या होगी, एक पूर्णांक होगी, क्योंकि घन q का घन पूर्णांक होगा, गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक, सबको जोड़ेंगे तो पूर्णांक। तो ये बराबर हो जाएगा 9m+1। तो यहाँ पे जहाँ m बराबर कितना होगा, 3q का घात 3 प्लस 3q और +1। ठीक है। अब तीसरा वाला केस हम लोग लेते हैं। तीसरा केस है
कि यदि ए बराबर कितना हो 3q + 2, 3q + 2 हो तो ए क्यूब बराबर कितना होगा, ए क्यूब का मतलब 3q + 2 का घात 3, और यहाँ पर भी ये वाला फार्मूला हम पुनः यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा कितना, 3q का घात 3 प्लस 2 का घात 3 और प्लस 3 गुणे 3q × 2 और फिर 3q + 2, ये चीज़ हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो ये बराबर कितना आएगा, 3 × 3 = 9, 3 = 27 q की घात 3 और फिर प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 और फिर प्लस 3 × 3 = 9 और 9 दूनी 18, तो 18 3q + 2, थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें तो 27 q की घात 3 और इसको पहले लिख लें तो 18 3q + 2 और प्लस ये हो जाएगा 8। अब इन दोनों पदों में से कॉमन क्या होगा, कॉमन 9 हो जाएगा, तो अंदर बचेगा कितना, 9 × 3 = 27, 3q का घात 3 प्लस यहाँ पे 2 बचेगा और ये हो जाएगा 3q + 2 और प्लस 8, ठीक है। अब ये बराबर हो जाएगा 9 और ये 3q का घात 3 प्लस 2 तिहाई 6q + 2 दूनी 4 और प्लस 8। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो संख्या आपको दिख रही है वो क्या होगा, पूर्णांक होगा, और उस पूर्णांक को अगर हम m मान लें तो ये आ जाएगा 9m + 8, जहाँ m बराबर कितना होगा, जहाँ m बराबर 3q² + 6q + 4। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये सवाल हमसे क्या पूछ रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी कि धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सी, धनात्मक पूर्णांक क्या क्या संभावना थी उसकी, 3q + 1, 3q + 2, ये हो सकता है। अब इसका घन या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। पहले वाले केस में हम लोगों ने देखा कि इसका घन कितना है, 9m के रूप का है। दूसरे वाले केस में देखा 9m + 1 के रूप में है। तीसरे वाले केस में देखा 9m - 8 के रूप में है। और यही चीज़ हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a धनात्मक पूर्णांक को अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। ठीक है, यही चीज़ हमें प्रूव करना था और ये कंप्लीट हो गया और आप लोगों की प्रश्नावली भी कंप्लीट हो गई। अब इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये कैसा लगा है आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।